जिस तरह से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोगों को अपना बनाना, राजनीतिक शिष्टाचार की जो लंबी लकीर खींच कर गए हैं मुलायम सिंह यादव, उस लकीर की बराबरी कहा जाए दशकों तक इस देश का कोई भी राजनेता नहीं कर पाएगा। देखिए, एक बार जब मैं अपना खुद व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, हृदय नारायण दीक्षित जो पिछले सरकार में स्पीकर थे, जब मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए उत्तर प्रदेश और देश का सबसे बड़ा नेता कौन है, मुझे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई किसी नेता का वो नाम लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव। और उनका ये कहना था कि जब वो एक बार सदन में लगातार बहस चल रही थी और उन्होंने पूरी तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उनकी बेटी की शादी है, कार्ड कैसे देने जाएं, तो एक अखबार के संपादक जब उनसे मिलने आए तो उन्होंने कहा कि पूरी तरह से सभी को कार्ड वितरित कर दिए हैं कि लेकिन नेताजी उस समय सीएम थे, लेकिन उनको कार्ड देने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो उन्होंने फोन लगाया और नेताजी से मिलने का समय मांगा और नेताजी अपने सीएम आवास पर हृदय नारायण दीक्षित जो नेता प्रतिपक्ष थे और उनको रिसीव करने पहुंच गए थे और उन्होंने पूछा, बताइए उन्नाव में मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, आपके बेटे के लिए, आपकी बेटी के लिए, आपकी कहां आपको लग रहा है कि जनता के आप काम नहीं कर पा रहे हैं, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो ये एक किस्सा इस पूरी तरह से उनके व्यक्तित्व को बखान कर सकता है कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र कैसे कहा जाता था, कैसे उनको वन स्टॉप सॉल्यूशन कैसे कहा जाता था, उनको अजात शत्रु क्यों कहा गया, किस तरीके से उन्होंने कहा जाए दुश्मनों को भी जो उनको राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानते थे, लेकिन जब उनके सामने जब वो पहुंचते थे तो सर झुका लेते थे। ये चीजें कहा जाए राजनीति में जिस तरह से इस समय कटुता का भाव बढ़ा है और कहा जाए हर हाल तक अपने राजनीतिक विरोधियों को पूरी तरह से खत्म करने का जो सिस्टम चला है, ये मुलायम सिंह यादव से सीखने की जरूरत है। बिल्कुल नितिन, आपके पास वापस आते हैं। आपने हृदय नारायण दीक्षित के संबंध में जो अपने अनुभव बताए और उनकी जो बात बताई वो इस मोड़ पर बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझने के लिए कि मुलायम सिंह यादव का व्यक्तित्व कैसा था। रतीश त्रिवेदी के पास चलते हैं, अब उनसे जानते हैं कि उनके पास दिखाने और बताने के लिए सैफई से क्या है। रतीश। बिल्कुल, देखिए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल अब अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहाँ से निकल रही हैं और काफ़ी भावुक हैं। इससे पहले भी हमने जब वो आई थी तो उनसे बात की थी और उन्होंने साफ तौर पे बताया कि अभिभावक के तौर पर मुलायम सिंह यादव को वो याद करती हैं, मानती हैं और संसद में एक अभिभावक की तरह से उनको सीख मिला करती थी। हर व्यक्ति जो मुलायम सिंह यादव नेताजी के संपर्क में रहा वो उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा है और सीखने के बाद उसे अपने जीवन में उतारा है और उसके उतारने के बाद उसके जीवन में उसको प्रगति ज़रूर मिली। सफलता के पथ पर आगे अग्रसर हुए नेताजी को नेताजी के नाम से ज़रूर जाना जाता है, ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन नेताजी ने कई ऐसे नेता बनाए जो राष्ट्रीय राजनीति के फलक में आज चमक रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेता अंदर गए हैं, अनुप्रिया पटेल जरूर यहाँ से निकल गई, लेकिन कांग्रेस का जो डेलीगेशन है वो अंदर है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, नकुल दुबे हैं, आराधना मिश्रा हैं, वो भी अब से कुछ देर बाद यहाँ से निकलेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नेताजी के अगर कैरेक्टर की बात की जाए, नेताजी के पूरे जीवन वृत्त की बात की जाए तो नेताजी एक ऐसे राष्ट्रीय फलक के नेता रहे जिनको याद करना बेहद ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि उनका संघर्ष का रास्ता कुछ अलग था, कुछ जुदा था। सबसे अच्छी बात जो उनको नेताजी बनाती है और राष्ट्रीय फलक पर इतना बड़ा नेता बनाती है वो ये कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वो आगे निकल कर के आए और सबसे अपने संबंध रखते थे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी मौजूद हैं, उनसे बेहतर नेताजी को उन्होंने बहुत कवर किया, उनसे बेहतर कौन जान सकता है। वीरेश जी, नेताजी के बारे में शब्द ही कम पड़ जाते हैं, आपने उनको हमेशा कवर किया, देखा, क्या और बात कहेंगे? रतीश, ये बताइए, ये गाड़ियों का जो हुजूम आप देख रहे हो और लगभग इनके पार्थिव शरीर को आए 2.5 घंटे हो गए और ये तांता नहीं टूट रहा। अनुप्रिया पटेल चली आई, पूरा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चला आया, ये सारे लोग, ये विपक्ष के लोग हैं, ये कोई सत्ता पक्ष के यानी माफ कीजिए समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष किसके आए? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के विधानमंडल दल के नेता और साथ ही सदन में नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, अपने बड़े वरिष्ठ मंत्री के साथ आए, अपने पंचम तल के बड़े अधिकारी के साथ आए। तो ये क्या है? कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा एक बार दिखाइए ये गाड़ियाँ जो है आपस में ऐसे फंस गई हैं कि आधा घंटा 1 घंटा से निकल तक नहीं पा रही हैं। तो इसको क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे ना कि ये हुजूम रात भर चलेगा और कल तक चलने वाला है और इसकी तैयारी हमें आपको कर लेनी है कि एबीपी गंगा के दर्शकों को हर क्षण
नई खबर दिखानी है और इसीलिए हम और आप सभी लोग यहाँ आए हैं, मौजूद हैं और हमारे सहयोगी पंकज निगम लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए लोगों के आने जाने का, एक बार मैं अंदर कहूँगा अपने कैमरामैन से कि जरा अंदर दिखाइए कि अंदर का क्या रूप रंग ढंग है, जिस तरीके से लोग आ जा रहे हैं। ये क्या तांता टूटा है रतीश? नहीं टूटा है, बिल्कुल नहीं। तो ये प्यार है ना उनका। इस तरह का आपने भी बहुत बड़े राजनेताओं के, बड़े मुख्यमंत्रियों की खबर का देहावसान सुना होगा, प्रधानमंत्रियों के भी देहावसान सुना होगा जो पूर्व प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री रहे। लेकिन क्या ये मंजर आपने देखा? आप भी तो 20 साल से पत्रकारिता में हैं, ऐसा दृश्य आपने देखा है? नहीं देखा होगा, मैं ये दावा के साथ कर सकता हूं। और देखिए ये सारे लोग, ये देखिए चल नहीं पा रहे हैं साहब, लेकिन लाठी लेकर चल रहे हैं। और कहां से आए हैं? मुलायम सिंह जी तो नहीं है, लेकिन मुलायम सिंह ने इतना किया है ना रतीश। कहा जाता है कि आप कितना कमाई आप कर चुके हो, कितना कमाए हो और कितना धन है और कितनी आपके पास ताकत है, इसका एहसास आपके जाने के बाद होता है। जब आप नहीं रहते हो तो लोग, कंधा देने वालों की संख्या कितनी है। आज 4 कंधों के लोग तरस जाते हैं और ये कंधों का भरमार है। हजारों लाखों की संख्या में सैफई, तो आप पहले भी आ चुके हो। सैफई की कौन सी ऐसी गली है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, जो इस तरीके से न भरी हो, इस तरीके से आने जाने का। आप देखिए ये मैडम कहाँ से आई है, जरा इनसे भी बात करिए। मैडम कहाँ से? बात करिए इनसे। आप कहाँ से आई हैं? देखिए बाहर से आई हैं ये। अब देखिए ये बोलने में रतीश, ये जो भी आई हैं, आप बिल्कुल देखिए सही है, सही वीरेश जी सही कह रहे हैं। देखिए गाड़ियों का तांता लग गया है, पूरी रोड ब्लॉक है और मुलायम सिंह को मुलायम सिंह होना कम, ऐसे दृश्य हैं। बिल्कुल देखिए आराधना शुक्ला हैं यहाँ पर और जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बहुत अधिकारी हैं। ये पूरा आपको देखना दृश्य बहुत जरूरी हो जाता है। ये देखिए पूरा ब्लॉक हो गया है, लोगों का आने का सिलसिला क्रम जो है टूटने का नाम नहीं ले रहा। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक और दल जो अंदर गया था, कुछ और नेता निकल रहे हैं यहाँ से। कांग्रेस के रतीश, यूपी की ये टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, आराधना शुक्ला, जो अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो जरूर दिखाएं इनको। रतीश, ये आराधना शुक्ला हैं जो अपने परिजन के साथ अंदर जा रही हैं। अभी अनीता सिंह को आपने देखा होगा, अनीता सिंह भी अंदर गई थी। तो ये सारे लोग हैं। देखिए मुलायम सिंह यादव का ब्यूरोक्रेसी में भी ना वो एक बड़ा घर वाला संबंध था, परिवार वाला संबंध था। तो ये एक अच्छी बात है कि जिस जी न सिर्फ नेता बल्कि ब्यूरोक्रेट भी उनको इतना मानते थे और हम देख रहे हैं। निश्चित रूप से अभी आपने देखा कि अनीता सिंह जो प्रमुख सचिव रहीं अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में, नेताजी की जो सेक्रेटरी रहीं, सचिव रहीं, काफ़ी ताकतवर पंचम तल पे मानी जाती रहीं और पूरे प्रदेश को उन्होंने चलाया अनीता सिंह ने। उनके पति IPS अधिकारी हैं, वो यहाँ पर हमने देखा। अभी आपने आराधना शुक्ला को देखा, अपने परिजनों के साथ वो यहाँ पर आई हैं। साथ ही साथ और बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स और आसपास की, राजशेखर को आपने देखा जो कमिश्नर हैं कानपुर के, उनको देखा आपने। ADG जोन ब्रजभूषण को देखा, लखनऊ के ब्रजभूषण को, जो ADG जोन ब्रजभूषण लखनऊ से चलकर आए थे। तो आपने देखा कि इतने सारे ब्यूरोक्रेसी नेताजी ब्यूरोक्रेट्स पर आप सोचिए कि उनके पारिवारिक रिलेशन है, पारिवारिक संबंध है और ये भाव है, तभी लोग दूर दूर से चलकर आ रहे हैं, अन्यथा यहाँ नहीं आते। ये ब्यूरोक्रेसी में नेताजी ब्यूरोक्रेट्स को अपने परिवार के तौर पर रखते थे, नौकरशाह पे नकेल भी कस के रखते थे, लेकिन उनको प्यार और मोहब्बत देते। और यही ये देखिए, फिर एक बार अपने कैमरे की नजर से जरूर दिखाऊंगा, ये देखिए गाड़ियों का आना जाना। जो दूर दराज बैठे हुए ABP गंगा के दर्शक हैं, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर ये जो देख रहे होंगे रतीश, ये साबित कर रहा है कि आखिर जो सायरन बजती हुई गाड़ियां, मुख्यमंत्री को गए लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे हो गए। ये देखिए महबूब अली साहब आ रहे हैं। जी महबूब अली साहब, नेताजी का देहावसान हो चुका है। आपने तो काफ़ी साथ उनके साथ काम किया है, क्या याद आता है, क्या सीख उनकी लेकर के आपने जीवन में उतारी? आज दिल बहुत दुखी है। आज मेरे ख्याल से बात हो नहीं पाएगी, अगर डिटेल में बात कर ले तो फिर बैठ। नेताजी के संस्मरण को देखिए भावुक हो गए हैं महबूब अली साहब, भावुक हो गए हैं और हर किसी का यही। वीरेश जी देखिए बहुत करीबी रहे, ये मंत्री रहे, अखिलेश जी की कैबिनेट में मंत्री रहे, महबूब आशीर्वाद से, नेताजी के आशीर्वाद से रहे हैं। हाँ निश्चित रूप से। आप देखिए ये आंख पोंछते हुए तमाम लोग हैं जो, जिनको जरूर दिखाइए, ये सारे लोग हैं जो वहाँ से श्रद्धांजलि अर्पित करके आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय नेताजी के निधन पर आज पूरे देश और प्रदेश में शोक की लहर है और हम लोगों ने तो उनके नेताजी के साथ काम किया है। लखनऊ से हैं, हम अध्यक्ष हैं वहाँ के समाजवादी पार्टी के, सुशील दीक्षित मेरा नाम है। और नेताजी का जो आक्रामक रूप रहता था
प्रदर्शन में, आंदोलन में, उसका कोई जोड़ नहीं था। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि नेताजी जब देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, किसी भी बिरादरी के या किसी भी पार्टी का कोई व्यक्ति अगर नेताजी के पास काम कराने आया है तो नेताजी ने उसका काम किया है। नेताजी ने कभी भी गाड़ियों के सिलसिले का निकलना जारी है। तमाम बड़े नेता हैं। देखिए, साउथ इंडिया के वेयर आर यू फ्रॉम? TRS? No, I am Rajgopal. या I was MP of Congress, Vijayawada sir. कांग्रेस। राजगोपाल जी, प्लीज टेल समथिंग अबाउट। Yeah, Netaji, we've been together in Parliament for almost 6-7 years. I was MP from 2004 to 14. He's a great leader, very magnanimous. We are youngsters, we used to always encourage. Always also had a very good relation with Akhilesh ji also, very, very close relationship. And I feel very sorry, and in fact my heartfelt condolences to the entire family. And I pray for the God that his soul should rest in What peace. sort of memories do you have with Netaji? With Akhilesh, I had plenty because I used to sit with him. बिल्कुल used बिल्कुल to रतीश discuss a lot of issues. विजयवाड़ा से कांग्रेस के And, सांसद पहुंचे हैं वहां पर और ये बड़ी बात हिंदी भाषी नहीं है, लेकिन 2004 से 2014 के बीच में संसद में धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव के साथ रहे और उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की। दिल्ली से चलकर आए हैं। ये एबीपी गंगा के दर्शक ये देख रहे होंगे तो ये एहसास हो रहा होगा उनको कि मुलायम सिंह यादव ने क्या कमाया है। देखिए रतीश, बचपन से ही पहलवानी के शौकीन माने जाते रहे मुलायम सिंह यादव, चरखा दाव के एक्सपर्ट माने जाते थे। जो कुश्ती की खासियत होती है ना, कुश्ती पहलवानी की जो खासियत होती है उसमें यह है कि जो रिंग है, रिंग के अंदर, कुश्ती के अंदर सब प्रतिद्वंदी हैं, सब विरोधी हैं, सब एक दूसरे के विरोध करने वाले हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं, कुश्ती के रिंग के बाहर सब दोस्त हैं। और बचपन से कुश्ती चरखादाओं के माहिर मुलायम सिंह यादव जब सियासत में आए, जब राजनीति में आए, तो वो अपनी उसी परंपरा को लेकर आए। विचार के रूप में, राजनीतिक सिद्धांत के रूप में, पार्टी के रूप में लोग अलग रहे उनसे। उनके वो राजनीतिक विरोधी तो थे, लेकिन वो राजनीतिक विचारधारा से अलग वो सबके दोस्त रहे। वो राष्ट्र नेता से ज्यादा जन नेता के तौर पर लोकप्रिय रहे। और एक बार फिर जिस तरीके से उहापोह की स्थिति बनी हुई है, कैमरे की नजर से दिखाऊंगा। मैं बार बार कह रहा हूं, पहलवान परंपरा के मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने बचपन से पहलवानी सीखा, चरखा दांव सीखा, चरखा दांव और पहलवानी का ये उसूल होता है कि रिंग के अंदर और जो प्रतिद्वंदी तो होते हैं, लेकिन रिंग के बाहर सब दोस्त होते हैं, सब अपने होते हैं, सब हितैषी होते हैं। और यही भाव, यही भंगिमा, यही प्यार लेकर मुलायम सिंह यादव राजनीति में, सियासत में आए थे। और यही वजह से उन्होंने राजनीति में राजनैतिक रूप से अपने विरोधियों को तो देखा, लेकिन कभी भी मुलायम सिंह यादव को ये नहीं देखा गया होगा कि उन्होंने कटुता पाली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।